नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। सुंदर स्वच्छ वार्ड स्पर्धा में कोविड वार्ड 30 ने मारी बाजी। रास्तों पर पड़ी भंगार गाड़ियों पर मनपा की कार्रवाई। जोरदार बारिश से रास्तों पर जल भराव और हिवरखेड़ बने नगर पंचायत। इस मांग को लेकर आमरण अनशन। अब समाचार विस्तार से। अकोला के मेडिकल कॉलेज और सर्वोपचार अस्पताल में अधिष्ठाता मीनाक्षी गजबी मैडम की संकल्पना से स्वच्छ और सुंदर वार्ड के लिए स्पर्धा ली गई, जिसमें वार्ड की स्वच्छता, वार्ड के दैनंदिन कार्य, वार्ड में मरीजों को देने वाली सेवाएं, वार्ड में निर्माण हुए कचरे का सही तरह से नियोजन इत्यादि इत्यादि विषयों को लेकर यह स्पर्धा आयोजित की गई थी, जिसमें अभी हाल ही में बने कोविड वार्ड 30 ने प्रथम क्रमांक प्राप्त किया है, जिसकी इंचार्ज श्रीमती जया दिनेश खाम्बलकर, जो कि बाल रुग्ण परिसेविका हैं, साथ ही अधिपरिचारिका श्रीमती अश्विनी मुन्नेश्वर और उनकी पूरी टीम को ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा द्वितीय पुरस्कार वार्ड नंबर 6 के परिसेविका पुष्पलता तायडे और छब्बू लोढ़ा, इनको और इनकी टीम को मिला। वहीं तृतीय पुरस्कार वार्ड 21 आंखों के वार्ड और वार्ड 26 इन्हें ये दिया गया। वार्ड 21 के परिसेविका छाया डोंगरे और उनकी पूरी टीम, इसके अलावा वार्ड 26 की अधिपरिचारिका श्रीमती रंजना खोबरागड़े और उनकी टीम को ये पुरस्कार वितरित किया गया। अस्पताल में हुई इस स्पर्धा में सभी वार्ड के कर्मचारियों ने अथक परिश्रम लिया है। साथ ही शासकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के वार्ड की शक्ल सूरत पूरी तरह से बदल गई। इस स्पर्धा में सभी ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी है, जिसका सही फैसला लेना काफी मुश्किल भरा रहा। इस तरह का प्रतिपादन जजेस ने किया। इसके अलावा अस्पताल की स्वच्छता को देखते हुए पालक मंत्री बच्चू कड़ो, इन्होंने भी प्रशंसा की थी। जब वे प्लान के उद्घाटन के लिए आए थे, अस्पताल में आते से ही उन्होंने प्रोत्साहन पर बख्शीश प्रस्तुति वार्ड की परिसेविका श्रीमती अलका रत्नपारकी और उनकी टीम को दिया था। यह स्पर्धा सफल बनाने के लिए वार्ड के सभी अधिपरिचारिकाएं, परिसेविकाएं, कक्ष सेवक, स्वच्छता कर्मचारी और सभी कर्मचारी वृंद, इन्होंने इसमें सम्मिलित होकर इसे सफल बनाया। इनाम के तौर पर घूमती ट्रॉफी दी गई है और जो स्वच्छता और सुंदर तरीके से वार्ड को रखा गया है, आगे भी इसी तरह का रखा जाएगा, इस तरह की आशा भी व्यक्त की गई। शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर मार्ग के दोनों छोर पर कई जगहों पर पुरानी और भंगार हो चुकी गाड़ियां नजर आती है, जिसकी वजह से कई प्रकार की समस्याएं होती है। एक तो यातायात बाधित होता है, दूसरा शहर का विद्रुपीकरण भी होता है। कई वाहन मालकों ने अपनी भंगार गाड़ियों को रास्तों के छोर पर ही लावारिस अवस्था में छोड़ रखा है, जिसको लेकर मनपा द्वारा सूचनाएं भी दी गई थी, साथ ही कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई थी। बावजूद इसके वाहन मालकों ने अपने वाहन हटाए नहीं, जिसकी वजह से मनपा ने इस तरह के वाहनों को उठाकर जब्त करने की कार्रवाई शुरू की है। रात के समय ऐसे भंगार वाहन दुर्घटनाओं को भी आमंत्रण देते हैं। मनपा की इस कार्रवाई से रास्तों पर लावारिस अवस्था में वाहन छोड़ने वाले वाहन मालकों में खलबली मच गई है। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रखने की चेतावनी मनपा ने दी है।
बीती रात से शहर में रुक रुक कर होने वाली बरसात ने दोपहर में अचानक मूसलाधार का रूप ले लिया और झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कें नाले सभी भर गए थे। बारिश का पानी रास्तों में भरने के कारण उसे तालाब का स्वरूप प्राप्त हो गया था। वहीं रास्तों के गड्ढे नजर नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से कई लोग, खासकर वाहन चालकों को नियंत्रण रख पाना बेहद मुश्किल हो रहा था, क्योंकि गड्ढों में पानी भरा होने की वजह से उसका सही अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल था। कुछ दिनों पहले ही अकोला शहर में अतिवृष्टि हुई थी, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान हो चुका था। बावजूद इसके अभी भी मनपा ने इससे सबक नहीं लिया है। रास्तों के गड्ढे बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रण देते नजर आए। हिवरखेड़ ग्राम पंचायत का रूपांतर नगर पंचायत अथवा नगर परिषद में होने के लिए पिछले 2 दिनों से पत्रकार संघ की ओर से अर्जुन खिरोड़कर ने बेमियादी अनशन शुरू किया है। नगर पंचायत की घोषणा करने के लिए अनशनकर्ता ने नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे से गुहार लगाई है। जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत हिवरखेड़ में, जिसकी जनसंख्या लगभग 40,000 के ऊपर है, इस तुलना में ग्राम विकास नहीं हो रहा है। गांव के सर्वांगीण विकास के लिए नगर पंचायत होना अति आवश्यक है। हिवरखेड़ नगर पंचायत का संघर्ष लगभग पिछले 22 वर्षों से शुरू है। इस संघर्ष में अनेक पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, पत्रकार संगठन का सहभाग रहा है। पिछले 22 वर्षों से निरंतर शुरू इस संघर्ष को अब अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्रालय की ओर से कई बार सूचित की गई त्रुटियां भी अब पूरी कर ली गई है। अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ और आदर्श पत्रकार संघ की ओर से पत्रकार अर्जुन खिरोड़कर ने 15 अगस्त से आमरण अनशन शुरू किया है। अनशन स्थल पर अनेक मान्यवरों ने भेंट देकर अपना समर्थन दिया है। मंगलवार को अनशन का 3रा दिन रहा। अनशनकर्ता की प्रकृति धीरे धीरे अब खराब हो रही है, जिसकी वजह से नगर विकास मंत्रालय की ओर से तत्काल प्राथमिक घोषणा कर अनशन समाप्त करने की मांग हिवरखेड़ वासियों ने की है। जब तक नगर विकास मंत्रालय की ओर से नगर पंचायत होने की प्राथमिक घोषणा नहीं की जाती, तब तक अनशन जारी रहेगा, ऐसी भूमिका अनशनकर्ता ने अपनाई है। अर्जुन खिरोड़कर इनके अनशन को अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ और आदर्श पत्रकार संघ, हिवरखेड़ विकास मंच, शिवसेना, लोक जागर मंच, प्रहार जनशक्ति पक्ष के प्रदेशाध्यक्ष अनिल दादा गावंडे, समस्त व्यापारी संगठन, अग्रवाल समाज हिवरखेड़, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पत्रकार संघ, सतुर सेना, खाटिक समाज बंधु, लहुजी सेना और मातंग समाज, ऑल इंडिया पैंथर सेना, विविध महिला बचत गट, गुरु भाई मित्र परिवार, एकता फाउंडेशन, सफाई कामगार संघ, विद्यार्थी सेना, इसके अलावा अनेक संगठनों और हजारों नागरिकों ने श्रृंखलाबद्ध अनशन कर अपनी सम्मति दी है। शांततापूर्ण चलाए जा रहे इस अनशन का संज्ञान लेते हुए प्रशासन इसे मान्य करते हुए जल्द से जल्द ये अनशन समाप्त करवाए, नहीं तो तीव्र आंदोलन छिड़ा जाएगा। इस तरह की चेतावनी सभी संगठनों और आम नागरिकों ने दी है। सिटी जंक्शन इस लड़ाई में इनके साथ है। सिटी जंक्शन के लिए हिवरखेड़ से धीरज बजाज, इनकी खास रिपोर्ट। काल स्वतंत्र दिनापासून आम्ही अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघटनेच्या वतीनं हिवरखेड़ नगरपंचायत होण्याकरिता आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे। आमरण उपोषणाला संपूर्ण गावकऱ्याचा भरपूर प्रतिसाद मिळत आहे। विविध संघटना पाठिंबा देत आहेत। शासनाने त्वरित हिवरखेड़ ग्रामपंचायतचे नगरपंचायत नगर परिषदमध्ये रूपांतर करावे अशी आमची मागणी आहे। जिथपर्यंत शासन नगरपंचायतची घोषणा करत नाही तिथपर्यंत कळकळीत हे आमरण उपोषण असेच सुरू राहणार। धन्यवाद। अकोला शहर के पास ही MIDC क्रमांक 4 में SK दाल मिल को देर रात अचानक आग लग गई। दूसरी मंजिल पर दाल मिल में काम करने वाले कुछ मजदूर सोए हुए थे। इस बीच आग बढ़ते बढ़ते उसका धुआं दूसरी मंजिल पर भी पहुंचने लग गया, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कतें होने लगी। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए भाग दौड़ शुरू की। कुछ लोग वहां पायरी से नीचे उतरे तो कुछ लोगों ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसमें 2 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आग की घटना की जानकारी अग्निशामक दल को दी गई, जिसके बाद अग्निशामक दल की गाड़ी वहां पर पहुंची और उसने आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी मिलते ही MIDC पुलिस भी घटनास्थल पहुंची थी। पुलिस ने गंभीर हुए मजदूरों को उपचार के लिए सर्वोपचार अस्पताल रवाना किया। ये आग शॉक सर्किट की वजह से लगने का कयास लगाया जा रहा है। इस आग की वजह से परिसर में धुएं के गुब्बार नजर आ रहे थे। इस घटना में भले ही जीवित हानि नहीं हुई हो, पर दाल मिल का
लाखों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है। तो जब नहीं मारा था हम लोग ऊपर में फंस गए ना, धुआं धुआं जो हो गया पूरा ना, सीढ़ी से उतरने में लाइट जलाते थे फिर भी नहीं सोचता था पूरा गैस अंदर जा रहा था। कैसे ऊपर से नीचे कैसे आएगा, तब तो ऊपर से छलांग तो लगाना पड़ेगा, नहीं लगा तो मैं ऊपर में जर के मर जाएगा ना। जीप का डर तो सबका रहता है, इसलिए वहाँ से छलांग लगाया। कितना लोग जख्मी हुआ? 2 आदमी जख्मी हो गया है। ठीक है ना, क्या नाम है उनका? नंदू। एक आदमी का विकास नाम। विकास है, सब बिहार के? हाँ, बिहार का बांका जिला का रहने वाला वो भी कोई। आगामी उत्सव को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम इनके मार्गदर्शन में पुलिस की सक्रियता की जांच की गई। वायरलेस पर गांधी मार्ग पर 2 गुटों में झड़प होने की जानकारी प्रसारित होते ही स्थानीय पुलिस थाने के अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके पश्चात पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में उत्सव को देखते प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में गजानन शिलके, विलास पाटिल, महेंद्र देशमुख, विजय नाफड़े, भानु प्रताप मडावी के अलावा डीसी खंडेराव समेत 60 कर्मचारी शामिल हुए थे। गांधी चौक से आरंभ हुआ फ्लैग मार्च गांधी चौक, ताजनापेट पुलिस चौकी, तेलीपुरा चौक, सुभाष चौक, दीपक चौक होते हुए फतेह चौक पर इसका समापन हुआ। गांधी चौक जैसे व्यस्त मार्ग पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस को देखकर स्थानीय व्यापारियों समेत बाजार में खरीदी करने आए नागरिक अनहोनी को लेकर भयभीत दिखाई दिए थे, लेकिन प्रात्यक्षिक होने की बात उजागर होने के पश्चात सभी ने राहत की सांस ली। विभिन्न मार्गों पर फ्लैग मार्च निकालते हुए सामाजिक कंटकों को सजग रहने की चेतावनी देते हुए नागरिकों में ढाढ़स बंधाया गया कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस चौकस है। अकोला पुलिस महकमे में विविध मुख्य पदों पर कार्यरत 4 पुलिस अधिकारी इनका जिले के बाहर तबादला हो गया है। इनमें एलसीबी के पुलिस निरीक्षक शैलेश सबकाल एवं शहर यातायात नियंत्रण प्रमुख गजानन शिलके इनका एंटी करप्शन ब्यूरो में तबादला हुआ है, जिनकी नियुक्ति अभी बाकी है। इसी के साथ पुराना शहर के थानेदार महेंद्र देशमुख, मुंबई के ठाणे शहर और बार्शी टाकली के थानेदार का दायित्व निभा रहे प्रकाश पवार का मुंबई में तबादला हुआ है। इनके अलावा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कार्यरत 4 पुलिस अधिकारियों को भी तबादले पर जिले के बाहर भेजे जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। साथ ही सहायक पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षकों का भी तबादला होने की जानकारी सूत्रों द्वारा मिली है। इस बीच रविवार को पुलिस अधीक्षक के भी तबादले की अफवाह दिन भर वायरल होती रही। पुलिस महासंचालक के खंडन वाले ट्वीट के बाद अफवाहों को विराम लगा। 75वां स्वतंत्रता दिवस देश में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। अकोला शहर के इनकम टैक्स चौक पर मेलोडी ग्रुप की ओर से देशभक्ति गीत का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रुप में शामिल शहर के प्रतिष्ठित नागरिक, अधिकारी, व्यापारी शामिल हुए थे। ग्रुप की ओर से सुबह 7 बजे से आरंभ किया गया देशभक्ति गीत कार्यक्रम दोपहर 12 बजे तक संचालित हुआ। मेलोडीज ग्रुप का गठन शहर के डॉक्टर, व्यापारी, लेखापाल, सरकारी अधिकारी तथा बिल्डर्स ने किया है। ग्रुप की ओर से कोरोना संक्रमण काल में नागरिकों को मास्क, राशन का वितरण, वृक्षारोपण जैसे सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए मेलोडीज ग्रुप की ओर से देशभक्ति गीतों का आयोजन किया गया था। झंडा वंदन के पश्चात सुबह 7 बजे से आरंभ हुआ गीतों का सिलसिला लगातार 12 बजे तक चलता रहा। देशभक्ति गीत गाने में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए उप जिलाधिकारी संजय खड़से, ट्रैफिक विभाग के पुलिस निरीक्षक गजानन शिलके ने देशभक्ति गीत गाया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संतोष जी अग्रवाल, महेंद्र जी खेतान, अजय जी सिंगर, संजय जी पिंपरकर, अनिल जी सोनी, निधि जी मंत्री, राजेश जी पूर्वे, ब्रिजमोहन जी चितलांगे, डॉक्टर कल्हाने, जयप्रकाश जी राठी के अलावा ग्रुप के सभी सदस्यों ने प्रयास किया। देशभक्ति गीत के कार्यक्रम में मेलोडी ग्रुप प्रमुख सीए मनोज जी चांडक और आरती जी लड्ढा इन्होंने उत्कृष्ट संचालन किया। भुसावल डीआरएम कार्यालय के मंडल अभियंता ML गुप्ता और OS संजय रड़े इन्हें 2,40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए नागपुर सीबीआई के दल ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नागपुर सीबीआई के 18 लोगों के दल ने सोमवार 16 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे के लगभग डीआरएम कार्यालय में अधिकारियों को उनकी ही कैबिन में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस घटना से रिश्वतखोर अधिकारियों के दलों में सनसनी मच गई है। ये कार्रवाई नागपुर सीबीआई के उप अधीक्षक SR चौगुले और उप अधीक्षक दिनेश तड़पे इन अधिकारियों के नेतृत्व में की गई। मंजूर निविदा का वर्कआउट देने के लिए गुप्ता इन्होंने 2 लाख तो रड़े इन्होंने 40,000 की रिश्वत मलकापुर के एक शिकायतकर्ता को मांगी थी।
नागपुर सीबीआई की तरफ शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत की थी। इस रिश्वतखोरी की घटना की जांच करने के बाद जाल बिछाया गया और कार्यालय से रिश्वत लेते हुए दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस बीच दोनों अधिकारियों के घरों पर भी सीबीआई दल द्वारा तलाशी अभियान किया गया। अब इसमें आगे क्या निकलता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस घटना की वजह से रेलवे मंडल में खलबली जरूर मच गई है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। सुंदर स्वच्छ वार्ड स्पर्धा में कोविड वार्ड 30 ने मारी बाजी। रास्तों पर पड़ी भंगार गाड़ियों पर मनपा की कार्रवाई। जोरदार बारिश से रास्तों पर जल भराव और हिवरखेड़ बने नगर पंचायत। इस मांग को लेकर आमरण अनशन। सिटी जंक्शन को तलाश है नए प्रतिनिधि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की, नए न्यूज़ रीडर्स और कलाकारों की। अगर आप में है वो खास बात तो तुरंत नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर्स पर संपर्क करें। जी हाँ, सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज़ में। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।